इंजीनियर ज़हीर अब्बास जुमानी मीडिया पॉइंट आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मुसलसल राब्ते में रहें। शाद लखनवी साहब का एक कलाम है, विसाल यार से दूना हुआ इश्क, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा के। आज जो हम आपसे मुखातिब हैं वो है स्कारप ड्रेनेज ट्यूबवेल का जो एक प्रोजेक्ट है खैरपुर में। गजब खुदा का, खैरपुर ज़िले का जो ज़ेरे काश्त रकबा है वो अभी दिन ब दिन नाकाबिले काश्त होता जा रहा है। उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है नाकिस कारकर्दगी ट्यूबवेल डिवीज़न की, ड्रेनेज डिवीज़न की। जो जितने सिम नाले हैं खैरपुर में उनकी डिसिल्टिंग का न होना और वहाँ जो ट्यूबवेल्स हैं हमारे खैरपुर में उनका ना चलना। वहाँ पर स्टाफ भी है, चौकीदार भी हैं, लेकिन ज़मीन पर उनका जो वजूद है ट्यूबवेल्स का, उनको जब देखते हैं तो आँखों से जो है वो खून के आंसू जारी होते हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपए मालियत के फंड्स आते हैं हर साल। 5 डिवीज़न हैं, 2 जो हैं ट्यूबवेल्स की हैं, 2 जो हैं ड्रेनेज की हैं, फिर एक वर्कशॉप डिवीज़न है, फिर उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, एक पूरा प्रोजेक्ट है। अब उसमें इंजीनियर से लेके दारोगा साहब तक सब हैं, मुलाजमीन भी हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर भी हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है, रिजल्ट ज़ीरो। अच्छा, फिर वो जो चौकीदार हैं, वो जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, वो जो दारोगा साहिबान हैं, सब इंजीनियर साहिबान हैं, वो घर बैठे हुए हैं। अब वो उसको कहते हैं कि जी वीज़ा सिस्टम। जब घर बैठे हुए हैं वीज़ा सिस्टम, ट्यूबवेल तो रनिंग पोजीशन में नहीं है ना, तो चौकीदार ने क्या करना है वहाँ पर। तो फिर वो जो वीज़ा सिस्टम है उस पे क्या परसेंटेज है, क्या तरीक़ेकार है, आधा आधा, आधा तुम आधा हम, क्या है बहरहाल। अच्छा, उसके अलावा हेवी ट्रांसफार्मर जो हैं, ट्यूबवेल के जो हेवी ट्रांसफार्मर हैं वो चोरी, मोटर जो हैं निकासी आपके लिए हेवी मोटर्स वो चोरी, मशीनरी जो है उसको जंग लग गया, जंग आलूदा। अब ना सिर्फ मशीनरी जंग आलूदा हो गई है बल्कि जो वो टेक्निकल स्टाफ है, मैं तो ये कहूँगा कि वो भी जो है जंग आलूदा हो गया है। अब 2022 में जो बारिशें हुई उस बारिशों में पानी नहीं निकल रहा था पूरे खैरपुर से। उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो वजह थी कि ये जो सिम नाले थे, ये जो ड्रेनेज के नाले थे, इनकी हालत इंतहाई ख़राब थी, खस्ता थी, कोई डिसिल्टिंग नहीं थी, नाले टूटे हुए थे। वो जो है पानी निकल नहीं रहा था, निकासी आब नहीं हो रहा था। उस सारे पानी को, जिसमें आपने सब ने देखा कि 2022 में कोडडीजी में इतना पानी खड़ा था कि वहां पर लोगों को निकालने के लिए कश्तियां चलाई गईं। ठरी मीरवा में आदमी से ज्यादा 2 आदमियों तक की जो लेंथ है और वहां तक पानी था, वहां पर कश्तियां जलाई गईं, लोगों को चलाई गई, लोगों को बाहर निकालने के लिए। ये सारी दुनिया ने देखा। वो सारे का सारा पानी जो है वो महकमा पब्लिक हेल्थ ने निकासी आब किया, लेकिन वो बहती गंगा में से फिर मुख्तलिफ इदारों ने हाथ साफ किए। उसको फिर कभी उस पर बात करेंगे। तो ये जो बिल्स हैं वो फिर वापडा स्कारप ने बनाए, कोटेशंस पे बनाए कि जी हमने इतना पानी निकाला, हमने ये किया वो किया, और करोड़ों रुपए मालियत जो है उसके अपना फंड्स आए। अच्छा, ये जो पानी सिम नाले का नहीं निकलता है, ट्यूबवेल्स नहीं निकलते हैं, इससे क्या होता है कि वो ज़मीनें जो हैं वो ख़राब हो गई, और ज़मीनें अब जो हैं वो काश्त के काबिल नहीं रही, या आस्ता आस्ता वो कैंसर जो है, वो कैंसर जो है अब बढ़ता जा रहा है। और इस सिलसिले में हुकूमत जो है तरजीही बुनियाद पर करोड़ों रुपए मालियत के फंड्स दस्तयाब करती है, लेकिन वो सब के सब रिकॉर्ड में तो दुरुस्तगी है,
रिकॉर्ड में मेंटेनेंस है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो सब आपके सामने हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि जी वो ट्रांसफ़ार्मर चोरी हो गए, मोटरें जो हैं वो चोरी हो गईं। अब जब चोरी हो गईं तो फिर वो चोरी की खोज तो लगानी पड़ेगी, खोजी बुलाने पड़ेंगे। किसने कितना माल हड़प किया, मशीनरी कहाँ है, ट्रांसफार्मर कहाँ है, मोटर्स कहाँ हैं, कितने लोग जो हैं वीज़ा पर हैं, ड्यूटी ना करने पर तनख्वाहों से कितना हिस्सा काटा जाता है। ये बहुत बड़ा घिनौना खेल अभी तक जारी है और इस खेल को रोकना है, ये हम आप सबकी ज़िम्मेवारी है। खैरपुर के जो 8 तहसील हैं और उनके लोगों का ज़रिए मुआश जो है हमारा ज़्यादातर वो काश्तकारी पर है। खुदा ना ख़ास्ता अगर हमारी ज़मीनें काश्त की काबिल नहीं रहेंगी तो भूख और इफ़लास जो है बढ़ जाएगा, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। ज़्यादातर जो है हमारा जो आदमी है खैरपुर का, जो इंसान है, जो आम आदमी है, उसका दारोमदार जो है वो खेती-बाड़ी पर है, ज़मींदारी पर है, काश्तकारी पर है। अब ये जो कैंसर लग चुका है ज़मीनों को सेम का, उससे जो है ये लोग जो है बड़ी मुआशी बदहाली का शिकार हो जाएँगे, इनका मुआशी कत्ल हो जाएगा। और मैं तो ये गुज़ारिश करूँगा कि अरबाब इख्तियार से कि जो साहिबान इन चोरों को पकड़ सकते हैं, इनकी खोज लगा सकते हैं, उनको जो है वो ज़रूर खोज लगाएँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और हुकूमत की फुल तवज्जो के बावजूद भी मर्ज़ कम क्यों नहीं हो रहा, मर्ज़ बढ़ता क्यों जा रहा है। मैं आखिर में जो आपसे इजाज़त लूँगा, फिर वही एक कलाम जो है अपना शाद साहब का कि विसाल यार से दूना हुआ इश्क, मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।